रहीम। आज हम जो है मुरक्कब गैर मुफीद की तारीफ और मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में पढ़ेंगे और इनका इजरा होगा। आप लोगों को याद है? तैयार हो? चलो, आप बताओ कि मुरक्कब गैर मुफीद किसे कहते हैं? पूछिए आवाज। मुरक्कब गैर मुफीद उसे कहते हैं जब कलाम करने वाला कलाम करके खामोश हो जाए और सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम ना हो। अच्छा, इन्होंने बताया कि अपनी जगह पर चले। मुरक्कब गैर मुफीद उसे कहते हैं जब कलाम करने वाला कलाम करके खामोश हो जाए और सुनने वाले को उस कलाम की कोई खबर या तलब मालूम ना हो, कहते हैं उसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। ये इन्होंने तारीफ किया। क्या सही की है? सही की है भाई जी। आपको मुरक्कब इजाफी की तारीफ आती है, मुजाफ की तारीफ आती है, मुजाफ इलैह क्या आती है, इजाफत क्या आती है? तीनों बयान। मुरक्कब इजाफी इसे कहते हैं जिसमें एक किस्म की इजाफत दूसरे किस्म की तरफ की जाए, उसको मुरक्कब इजाफी कहते हैं। मुजाफ की तरफ जिसकी इजाफत की जाए उसको मुजाफ कहते हैं। मुजाफ इलैह की तरफ जिसकी तरफ इजाफत की जाए उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। इजाफत मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान ताल्लुक पैदा करने वाली चीज़ को इजाफत कहते हैं। कानून मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, जैसे गुलाम ज़ैदिन। इन्होंने कहा जी मुरक्कब इजाफी उसे कहते हैं जिसमें एक इसम की इजाफत दूसरे इसम की तरफ की जाए। सही कहा है। फिर उन्होंने कहा कि जिसकी इजाफत की जाए उसको मुजाफ कहते हैं। ठीक कहा है। फिर उन्होंने कहा जिसकी तरफ इजाफत की जाए उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। ये भी ठीक कहा है। फिर उन्होंने कहा मुजाफ और मुजाफ इलैह के दरमियान ताल्लुक पैदा करने वाली चीज को इजाफत कहते हैं। साथ सही बताया इन्होंने। और फिर इन्होंने कहा कि मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर मंसूब होता है। क्या होता है? मजरूर होता है। अच्छा, इन्होंने मजरूर बताया था आपने भी। अच्छा अच्छा, मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है? मजरूर होता है। तो क्या सही बताया इसने कानून? और मिसाल क्या दी? गुलामो जैदिन, यानी जैद का गुलाम। ये भी ठीक है। चलो, आप तैयार हो भाई? मुरक्कब बिनाई की तारीफ आती है? चलो। मुरक्कब बिनाई उसे कहते हैं जिसमें दो इसमों को एक कर दिया गया हो और दूसरी इसम के ज़िम्न में कोई हर्फ मौजूद हो, जैसे अहद आशरा से लेकर तिसात आशरा तक। दरअसल अहद व आशरों तिसात व आशरों थे। वाव को हस्ब कर दिया गया और दोनों इसमों को एक कर दिया गया। मुरक्कब बिनाई की दोनों जुज़ मबनी पर फतह होती है सिवाय इसना व आशरा के। इसना मोरब होता है। इन्होंने कहा जी मुरक्कब बिनाई उसे कहते हैं जिसमें दो इसमों को एक कर दिया हो और दूसरे इसम के ज़िम्न में कोई हर्फ मौजूद हो या ना हो। मतलब यह है कि इसने सही बताया ऐसे। और मिसाल पेश की है आहद आशरा से लेकर तिस्आता आशरा तक। असल में आहदू व आशरुन तिस्आतु व आशरुन थे। सही कहा है। फिर आगे कहा बहु को हज़फ कर दिया और दोनों इसमों को एक कर दिया। ये भी सही है। फिर कहा मुरक्कब माना सर मुरक्कब बिनाई की दोनों जुज़े मबनी पर फतह होती हैं इसना आशरा के अलावा, कि इसना मोरब हुआ करता है। ये सही है। आपने बताना है हमें मुरक्कब बिनाई के कुल अदद कितने होती हैं, जुज़े कितनी होती हैं, और ये भी बताना है कि इसना मोरब क्यों हुआ है। ठीक है, पूछिए आवाज। मुरक्कब बिनाई के कुल 9 अदद होते हैं और जुज़े 18 होती हैं। मुरक्कब बिनाई इसना 17 मबनी होती है, एक मोरब होया करता है। कौन सी मोरब होती है? इसना मोरब होता है। क्यों मोरब होता है? इसना क्यों मोरब? इसना की मुशाबत मुदाफ की तरफ होती है, मुदाफ के साथ होती है। जिस तरह बवक्त इजाफत मुदाफ कानून गिर जाता है उसी तरह इसनान कानून भी गिर जाता है दूसरे कलमे को मिलाने के साथ। शाबाश। इन्होंने कहा मुरक्कब
बिनई के कुल अदद 9 बनते हैं। क्या मशवरा, इत्तेफाक कर लें, मान लें इसकी बात। फिर इसने कहा जी मुरक्कब बिनई की कुल जुज़ें 18 होती हैं, ठीक है। 17 मबनी होते हैं, ये भी ठीक का है। एक मोरब होती है, ये भी ठीक का है। उसका नाम बताया इन्होंने इसना, ठीक का है। फिर वजह भी बयान किया है भाई इसना मोरब क्यों होता है। तो हजरत ने बताया कि इसना की मुशाबत है मुजाफ के साथ। जिस तरह मुजाफ का नून बवक्त इजाफत गिर जाता है, इसी तरह इसनान जब किसी दूसरे कलमा के साथ मिलता है तो इसका नून भी गिर जाता है। तो क्या हम इसकी बात को तस्लीम कर लें जी? ठीक है। आपको मुरक्कब माना और सर्फ की तारीफ आती है जी? रकम सर्फ उसे कहते हैं जिसमें दो इसम को एक कर दिया गया हो और दूसरे इसम के ज़िमन में कोई हर्फ मौजूद ना हो। जैसे बाला बक्को व हदर मौत। बाला का मानी बुत है, बक्को का मानी बादशाह, इन दोनों को मिलाकर एक शहर का नाम बनता है। मुरक्कब माना सर्फ मुरक्कब हजरत ने कहा मुरक्कब माना और सर्फ उसे कहते हैं जिसमें दो इसमों को एक कर दिया गया हो और दूसरे इसम के ज़िमन में कोई हर्फ मौजूद हो या ना हो। ना हो, अच्छा, इसका मतलब यह कि उन्होंने सही बताया है। हाँ, दूसरे इसम के ज़िमन में कोई हर्फ मौजूद हो, ऐसे, अच्छा, ना हो, ना हो। और मिसाल दे दी बाला बक्को हादरा मौतो, और साथ ये भी बता दिया कि बाल एक बुत का नाम है और बक्को एक बादशाह का नाम है। इन दोनों को मिलाकर एक शहर का नाम रख दिया। क्या इसकी बात को मान लें? एक भूल गया है हादरा मौत, मैं बता देता हूं कि हादरा मौत, हादर का माना होता है मौजूद होना और मौत का माना होता है ना होना। ठीक है भाई, मौजूद होना, ना होना। अब ये हादर और मौत दो इसम है, दोनों को मिलाकर एक शहर का नाम रख दिया। ठीक है, आप इधर आ जाएं भाई, जल्दी, टाइम नहीं इतना। आप ये बताएं मुरक्कब माना और सर्फ की दो जुज़े होती हैं, इन दोनों जुज़ों पर इराब जारी करने में इख्तिलाफ है। इस इख्तिलाफ को वाज़ेह करो और इसमें बताओ कितने मजहब हैं। इस तरफ मुंह करो, ऊंची आवाज से बताना है, पता भी चले सब। मुरक्कब माना सर्फ के दोनों जुज़ों में एराब जारी करने में इख्तिलाफ है। इसके 3 मजहब हैं। पहला मजहब दोनों जुज़े मोरब होती हैं। दूसरा मजहब दोनों जुज़े मोरब होती हैं, दूसरी जुज़ गैर मुंसलिफ होती है। तीसरा मजहब दोनों पहली जुज़ मबनी पर फतह होती है, अक्सर उलमा के करीब। दूसरी जुज़ मोरब होती है। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा तरीके से बताया है और बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया है। तस्दीक आप लोगों ने करनी है, इसकी तस्दीक आप लोगों ने करनी है। हजरत ने बताया कि मुरक्कब माना और सर्फ की दो जुज़े होती हैं, ऐसे बताया ना, और दोनों जुज़ों पर जो एराब जारी किया जाता है तो उसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ है और उसके अंदर बताया कि 3 मजहब है। यही बताया, सही बताया। पहला मजहब इन्होंने बताया कि मुरक्कब माना और सर्फ की दोनों जुज़े मोरब होती हैं, दोनों जुज़े बिल इत्तिफाक, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। दूसरा मजहब ये बताया कि मुरक्कब माना और सर्फ की दोनों जुज़े मोरब होती हैं लेकिन दूसरी जुज़ जो होती है वो गैर मुंसरिफ होती है। ठीक बताया। तीसरा मजहब यह है कि पहली जुज़ मबनी होती है अक्सर उलमा के नजदीक और दूसरी जुज़ क्या होती है, मोरब होती है। तो ठीक बताया, इसकी बात को मान लें। आप इधर आ जाओ यार, आपका नाम क्या है? असदुल्ला, अल्लाह का शेर। अब अल्लाह के शेर का पता चलता है वे अल्लाह का शेर क्या करता है जी। मुरक्कब इजाफी की तारीफ आती है, मुजाफ की भी आती है, मुजाफ इलैह की भी आती है, इजाफत की भी आती है। शाबाश, जिंदाबाद, सुना दो ऊंची ऊंची आवाज।
مرکب کی تعریف مرکب اسے کہتے ہیں جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا اور مرکب دو اسموں کو ایک مرکب اضافی اسے کہتے ہیں. مرکب اضافی اسے کہتے ہیں جس میں ایک اسم کی اضافہ دوسرے اسم کی طرف کی جائے اور مضاف اسے کہتے ہیں جس کی طرف اضافت کی جائے اور مضاف الیہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. اور مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان تعلق جوڑنے والی چیز کو اضافت کہتے ہیں. قانون مضاف ہمیشہ مجرور ہوتا ہے جیسے غلام زید. غلام زید. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست طریقے سے بیان کیا انہوں نے مرکب بنائی کی تعریف. ٹھیک ہے, مرکب اضافی کی تعریف. شاہ صاحب یہاں آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے تشریف لے آئے؟ پیر دربار امام شاہ صاحب, ایسے نا, مغیث شاہ صاحب. مغیث شاہ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ مرکب بنائی کی تعریف بتائیں گے. جی. مرکب بنائی اسے کہتے ہیں جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرے اسم کے ضمن میں کوئی حرف موجود ہو, جیسے کہ احد عشرہ سے لے کر 19 عشرہ تک. اصل میں احد عشروں 19 عشرون تھے. باؤ کا حذف کر کے دوسرے اسم کو باؤ کا حذف کر دیا, دونوں اسموں کو ایک کر دیا. صحیح بتایا انہوں نے میرے بھائی, مرکب بنائی کی تعریف صحیح کی ہے. جی حضرت آپ ادھر آ جاؤ, آپ صرف مجھے مرکب معنی و صرف کی تعریف بتا دوں. مرکب معنی صرف اسے کہتے ہیں جس کے دو اسم کو ایک کر دیا ہو دوسرے اس کے ضمن میں کوئی اور موجود نہ ہو, جیسے بعد بک و حضر موت. ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے سنائی اس نے. مرکب معنی صرف اسے کہتے ہیں جس میں دو اسموں کو ایک کر دیا ہو دوسرے اسم کے ضمن میں کوئی حرف موجود نہ ہو. آگے بات سمجھ. ماشاءاللہ آج کا آپ کا اجرا مکمل ہوا. کس چیز کا؟ مرکب اضافی